गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस। उन्होंने एक थ्योरम दी थी, आपने पहले भी पढ़ रखी है। ये इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, और जो बाकी की जो दो साइड होती हैं उनमें से एक को बेस और दूसरे को परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी AC स्क्वायर, जो हाइपोटेनियस है इसका स्क्वायर जो बाकी की दो साइड बची हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, हम इसका प्रूफ करेंगे। इसके प्रूफ से पहले एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है कोई ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, इसमें B 90 डिग्री का है। अगर राइट एंगल से हम हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो इस परपेंडिकुलर के साइड में ये जो दो ट्राइंगल हो गए, ये दोनों ट्राइंगल जो ओरिजिनल ट्राइंगल है ABC उसके सिमिलर होते हैं। ठीक है, इसका स्टेटमेंट है इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल। ये वर्टेक्स राइट एंगल है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया ऑफ ए राइट एंगल टू द हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया। देन ट्राइंगल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर, ये दोनों इसके जो ये ट्राइंगल हैं आर सिमिलर टू द वूल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। यानी कि जो ADB है, ADB और ये ABC के सिमिलर हो जाएगा, और ये जो BDC है ये भी ABC के सिमिलर हो जाएगा। जब ये एक ही ट्राइंगल के सिमिलर हैं तो ये आपस में भी सिमिलर हो जाएंगे। कैसे, चलो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज ये ट्राइंगल है, ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ABC और ये D। तो बेटा आप देखिए ADB ट्राइंगल में लीजिए, ADB एंड ट्राइंगल ABC में। तो बेटा ध्यान दो, ये एंगल D एंगल B के इक्वल है। एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। ये एंगल D एंगल B के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री के हैं। और ध्यान दो एंगल A दोनों में कॉमन आ रहा है, एंगल A ADB में और ABC में एंगल A कॉमन है, तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। ऐसे ही सेम बिल्कुल इसी तरीके से ये जो दूसरा ट्राइंगल है ये भी पहले ट्राइंगल के सिमिलर होगा, ADB और ये C। देखो कौन सा ट्राइंगल, ये सॉरी यहाँ पे A है ये और ये B है, तो ये 90 डिग्री। अब ध्यान दें आप किस में लेंगे, BDC में, BDC एंड ABC में। इन्हीं देखो BDC का है, ये रहा BDC और ABC। तो बेटा ये एंगल ये एंगल B और D, ये B और ये D, ये एंगल B 90 डिग्री का है और ये D ये भी 90 डिग्री का है। और अब की बार एंगल C कॉमन हो गया। थोड़ा बुक की हेल्प ले बेटा, आप ध्यान से समझें। ये एंगल B और D कॉमन हो गए,
देखिए ये दोबारा से बना देता हूँ मैं फिगर। ए बी सी और डी। मैं कौन से ट्राइंगल ले रहा हूँ इसमें? बी डी सी एंड ए बी सी। ये डी एंगल, ये एंगल इस सारे एंगल के इक्वल है 90 डिग्री का, और ये सी कॉमन है, तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो ये ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर। इन्हीं दो प्रॉपर्टी का यूज़ हम पाइथागोरस थ्योरम में करेंगे। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आती रहती है। तो अभी बताया था मैंने पर पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल में स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। यानी ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये बी 90 डिग्री का है, ठीक है। तो बी का अपोजिट क्या है? ये हाइपोटेनियस, यानी अभी बताया था मैंने आपको स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। आप बुक की भी हेल्प ले थोड़ा सा। अब हम इसका प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखेंगे। थोड़ा स्क्रीन छोटी है, लिखे बड़े जाते हैं। तो ये ए बी सी वही कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें। ये राइट एंगल से डी परपेंडिकुलर डालेंगे। अब भी मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखाया था कि ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। ये ए डी बी ये पूरे बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है। तो जब सिमिलर है तो इनकी साइड सारे एंगल इक्वल होंगे, साइड का रेशो सेम होगा। ध्यान दें, ए डी अपॉन ए बी। ये ए डी के जैसी ए बी है, और इन दो ट्राइंगल में ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन, यह है देखो इस ट्राइंगल में ये हाइपोटेनियस है, तो बड़े ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो ये हाइपोटेनियस यानी ए सी, ठीक है। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा ए डी इंटू ए सी। क्लियर? आप थोड़ा बुक की भी हेल्प लेंगे। चलिए अब आप जो दूसरे दो ट्राइंगल हैं उनमें लेंगे ए बी सी और ये डी। किसमें? बी डी सी में, बी डी सी एंड ए बी सी में। सिमिलर तो है ना, ये सी कॉमन हो जाएगा, डी और बी 90 डिग्री के हैं, तो इसमें भी ध्यान देंगे। यहाँ से भी ले सकते हैं, ये सी डी ये लिया है डी सी, तो बाद के दो पॉइंट ले रहे हैं, तो इधर से बाद के दो, यानी डी सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू इधर देखिए बी सी, इसमें ये बी सी हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस के अपॉन हाइपोटेनियस आएगा। इसमें हाइपोटेनियस क्या है? बी सी लिया है तो ए सी, ये ए सी, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी इंटू ए सी। ये ऐसे जैसे ए बी स्क्वायर आया था वो इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, दूसरी इक्वेशन। अब आप इन दोनों को प्लस कर देंगे। कैसे? पहली इक्वेशन थी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर क्या था बेटा? ध्यान देखो पहली इक्वेशन में, आप बुक में से भी थोड़ा देख सकते हैं। ए बी स्क्वायर था ए डी इंटू ए सी प्लस ये बी सी स्क्वायर किसके इक्वल था? डी सी इंटू ए सी। इन दोनों में ध्यान दो ए सी कॉमन है, इधर लेफ्ट साइड में यही चलता रहेगा, इज इक्वल टू ए सी कॉमन ले लेंगे हम। यहाँ क्या बचेगा? ए डी
ए डी प्लस क्या बचेगा डी सी। तो ये ए डी और डी सी मिल के क्या हो जाएगा, आप फिगर में देखें, थोड़ा बुक में भी देखें, ए डी और डी सी मिल के क्या हो जाएगा, ए सी इंटू ए सी। तो यानी कि ए सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। क्लियर। ये तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। थोड़ा बुक में हेल्प लें, ठीक है। चलो आज ये पाइथागोरस तो हम करेंगे, यही करेंगे, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आती है।